आज हम आपके समक्ष आए हैं एक दूसरा वीडियो लेकर। भगवान कृष्ण ने बहुत सारे उपदेश दिए। कुछ एक उपदेश को हम लोग देखना चाहेंगे। पहला है कि आप अपना कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। हम सभी कभी कभी हताश होने लगते हैं कि मुझे कर्म के हिसाब से फल नहीं मिला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम जितनी मेहनत करेंगे हमें फल भी उतना ही मिलेगा। दूसरा है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ कॉज और अ रीज़न। कोई भी चीज़, कोई घटना अगर कहीं होती है, हम अक्सर इस बात की निंदा करते हैं कि ये कैसे हो गई, क्यों हुआ। लेकिन भगवान का ये कहना है कि जो भी कुछ हो रहा है वो अपने मकसद से हो रहा है, उसके ऊपर हमारा कोई बस नहीं है। वो होगा, अगर अच्छा होना होगा तो अच्छा होगा, बुरा होना होगा तो बुरा होगा, उसके ऊपर हमारा कोई बस नहीं। फिर लिव इन प्रेजेंट, मतलब हम वर्तमान में रहें, भविष्य की चिंता ना करें और ना ही अपने विगत समय की चिंता करें। वर्तमान में जिएं, वर्तमान में मेहनत करें, फल हमें मिलेगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। कई लोग बेवजह भविष्य की चिंता करते हुए काफ़ी परेशान से हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और है कि क्रोध विनाश की जड़। हम कभी कभी अपने जजमेंट जो सही होने चाहिए वो नहीं कर पाते हैं और उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम क्रोध में जो बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए वो भी हम बोल लेते हैं और फिर हम उसके लिए पश्चाताप करते हैं। तो क्रोध हम करें क्यों? क्रोध ही ना करें, इसके लिए भी उन्होंने हमें उपदेश दिया। और अंत में ये देखिए, अंत का जो पॉइंट इसमें कहा जा रहा है कि हम सैक्रिफाइस करें, त्याग करें। किन चीज़ों का त्याग करें? तो कंफर्ट जोन का, आराम नहीं चाहिए हमें। आराम हम कम करें, मेहनत करें तो हम जगह पे पहुंचेंगे। ईगो, हमें कोई दंभ नहीं होना चाहिए। दंभ किस बात का? जवान होने का। दंभ किस बात का? धनी होने का। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। पैसा है हमारे पास बहुत कुछ, क्या इसके लिए? नहीं करना चाहिए। हमारी बहुत सुरक्षा है, हम बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस कोरोना के समय में देख लीजिए कि बहुत सारे लोग बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन बड़े बड़े लोग इस कोरोना के समय में काल कवलित हो गए। तो इन सब चीज़ों के लिए अभिमान किया, घमंड किया। हम इन सब चीज़ों का परित्याग करें और अगर वो करेंगे तो हम अच्छी मंजिलों को पा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। इसमें और कुछ बिंदु, हम हम्बल हों, विनम्र हों। बड़े स्पोर्ट्स पर्सन एक कोई अमेरिका में थे और जब उनको रिसीव करने के लिए सारे जर्नलिस्ट खड़े थे, बहुत ही सेलिब्रेटेड पर्सन थे। उस वक्त उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी महिला अपने सामान को किसी तरह से प्लेटफॉर्म के ऊपर घसीट के ले जा रही है। उतने बड़े स्पोर्ट्स पर्सन दौड़ के गए और उस बूढ़ी महिला को सहयोग किया। सारे पत्रकार सब अचंभित रह गए और बाद में उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, हम एक दूसरे की मदद ना करें तो ये क्या बात हुई। ये हम्बलनेस है, विनम्र हो हम। दूसरा पॉइंट कि कोई काम बहुत बड़ा या छोटा नहीं होता है। हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारी जो ये सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, इसमें सब तरह के लोग हैं। अगर कोई टीचर हैं, कोई मान लीजिए वैज्ञानिक हैं, कोई स्वीपर हैं, सब अपने काम के लिए जाने जाते हैं और उनको उनका मान मिलना चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं और सोसाइटी को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। इसलिए कोई काम बड़ा, कोई काम छोटा नहीं। और सबसे एक बड़ी बात यहाँ देखने में आ रहा है कि भगवान कृष्ण ने मित्रता
का बहुत तरीके से निर्वहन किया। सुदामा जो उनके मित्र थे, अब देखिए कि सुदामा को किस तरह से गले लगाते हैं वो, क्या जो भाव है, क्या जो प्रेम है। उतना ही नहीं, सुदामा को बहुत कुछ देते हैं लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं देते हैं, ताकि वो कहीं से भी अपने आप को ऐसा न समझें कि इन्होंने बहुत बड़ी कृपा की है। ये कृपा करने का जो एहसास ये उन्होंने नहीं दिलाया, सब कुछ एक झटके में उनके घर पे बना दिया, कर दिया, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं दिया। आपने कहानी सुनी होगी कि सुदामा को इस बात का मलाल भी था कि इतनी दूर से मैं आया और भगवान कृष्ण ने तो कुछ नहीं दिया, ये कैसे हमारे मित्र थे। लेकिन उन्होंने मित्रता का कुछ ऐसे निर्वहन किया। और भगवान कृष्ण के विराट रूप हैं, उनका व्यक्तित्व एक आदर्श व्यक्तित्व है। उसकी कुछ झलकियाँ यहाँ पे वो जॉयफुल एंड हैप्पी हैं, हर हमेशा रहते हैं। जैसे ग्वाल बालों के संग बड़े मस्खरे करते रहते हैं, गोपियों के संग मस्खरे करते रहते हैं, और खुशनुमा ये उनका व्यक्तित्व है। बहुत बड़े नेतृत्व के मालिक भी हैं, नेता भी हैं। कैसे? आपने देखा कि जब कभी कोई बात करने की होती थी कि पांडव के तरफ से जाएंगे, तो श्री कृष्ण ही जाते थे और अपनी बात रखते थे। फिर गुरु भी हैं, बहुत बड़े गुरु हैं। कैसे? कभी कभी तो उन्होंने भीष्म पितामह को भी शिक्षा दी, दीक्षा दी। कभी तो धृतराष्ट्र को भी बहुत कुछ समझा रहे हैं। ये तो कोई गुरु ही कर सकता है। एक बहुत बड़े मित्र हैं, तो कृष्ण और सुदामा का जो चरित्र है वहाँ से ये बात स्पष्ट होती है। मिस्चीवस भी है, मतलब कुछ ऐसा है कि नटखट, जैसे माखन चोरी करना है ना, ग्वाल बालों के संग इधर उधर कुछ करना, खेल करना, कभी झूठ भी बोल लेना, ये सब उनका चरित्र है। और सिंप्लिसिटी है, बहुत ही सादगी है, कहीं कोई दिखावा नहीं है। जहाँ जाते हैं वहीं के लोगों के बीच अपने आप को ढाल लेते हैं और सादगी से काम करके निकल आते हैं। कम्युनिकेशन, जो कुछ वो कहना चाहते हैं बड़े तरीके से कहते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण तो वहाँ मिलता है कि युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन को मोह हो गया कि अपने सारे इतने लोग, अपने परिवार के लोग एक तरफ हैं, मैं क्या करूं, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं, मैं कैसे बाण चलाऊं, उस वक्त उनको समझाना ये एक बहुत ही दुरूह प्रक्रिया थी। लेकिन पूरा गीता का उपदेश उसी पर आधारित है, जो भगवान कृष्ण ने बहुत सलीके से, आसानी से कर दिया। और ज्ञान के तो भंडार हैं। किसी भी चीज़ पे, चाहे वो भक्ति के संदर्भ में हो, चाहे वो लाइफ स्टाइल कि हम सब लोग कैसे जिएं, कैसे अपने इष्ट को प्राप्त करें, ये सब चीज़ें उन्होंने बखूबी समझाया है। तो ज्ञान के भंडार है। और लास्ट पॉइंट, द फुल्ली ब्लॉसम्ड वन, मतलब कि उनकी जो प्रतिभा है वो बहुमुखी है, वो क्या नहीं है। जैसे वो एक बहुत अच्छे बांसुरी वादक भी हैं, बहुत अच्छा नृत्य भी कर लेते हैं, बहुत अच्छे वीर भी हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, बहुत अच्छे सरल इंसान भी हैं। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा वाले जो कृष्ण हैं वो महान हैं। उन्हीं का जन्मदिन हम सब मनाते हैं, जिसे हम जन्माष्टमी कहते हैं। तो अग्रिम रूप से आप सब लोगों को जन्माष्टमी के अवसर पर मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और साथ में रिक्वेस्ट है कि बिना क्लासेस जिसके ज़रिए हम लोग बहुत कुछ कर पा रहे हैं, आपको कुछ आपके सामने रख पा रहे हैं, तो हमारा मनोबल, हमारा प्रोत्साहन करते रहिए।
हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।